आज हम आपको सुनाएंगे अवसान माता की कथा। क्यों एक भाभी ने अपनी ननंद के बच्चे को चूल्हे में जला दिया। दोस्तों सुन के आनंद आ जाएगा, इसलिए कथा को पूरी सुने। एक औरत थी, उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। उसके पति का देहांत हो गया था, इसलिए वह बहुत दुखी रहती थी। बेचारी बहुत दुखिया थी। कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो चारों ओर से आती है। अपने पति को याद करके बहुत रोया करती थी और कुछ समय बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। बेचारे दोनों छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए। जैसे तैसे करके बच्चे मेहनत मजदूरी करते हुए अपना गुजारा कर रहे थे। अब दोनों बहन भाई बड़े हो गए। दोनों में बहुत प्यार था, क्योंकि माँ बाप तो उनके थे नहीं, इसलिए भैया और बहन में इतना प्यार था कि बहुत ज्यादा प्यार से वो लोग रहते थे। तो बहन ने अपने भाई से कहने लगी कि भैया तुम शादी कर लो, भाभी घर में आ जाएगी तो बहुत चहल पहल रहेगी और मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। भाभी के रूप में मुझे भी सखी मिल जाएगी। लेकिन उसका भाई हमेशा मना कर देता, कहता कि पहले मैं तेरी शादी करूंगा, उसके बाद मैं अपने बारे में सोचूंगा। अब बहन ने सोचा कि भाई मेरी बात तो नहीं, उसी पड़ोसी जो कि बड़े बुजुर्ग थे उनसे कहकर अपने भाई की शादी के लिए मना लिया और एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करवा दी। अब भाभी घर में आ गई। भाभी का व्यवहार भी अपनी ननंद के प्रति बहुत अच्छा था। दोनों खूब मिलजुल कर रहती थी। जिस गांव में वे रहती थी वहां अवसान मैया की बड़ी महिमा थी। लोग बहुत अवसान माता को मानते थे, इसलिए उस गांव में अवसान मैया की अधिकतर घरों में पूजा होती थी। जब उनके मोहल्ले पड़ोस में पूजा होती तो उनके घर भी बुलावा आता, तो जो ननंद थी वो पूजा में चली जाती थी, क्योंकि ननंद सोचती अभी मेरी भाभी नई नई है, ये कहाँ जाएगी। ऐसा सोचकर वह चली जाती और अपनी भाभी के लिए प्रसाद लेकर आती, क्योंकि लोग क्या कुछ कहीं कुछ नहीं कहते थे, वे लड़कियों को भी पूजा में बैठा लेते थे। अब उसकी भाभी को ननंद का व्यवहार तो अच्छा लगता, लेकिन उसको मनी मनी यह बहुत खलती थी कि मेरी ननंद आप तो चली जाती है लेकिन मुझको नहीं ले जाती। लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती थी। अब धीरे धीरे शादी को भी काफी टाइम होने लगा था और जब भी बुलावा आता तो अवसान मैया की पूजा का तो ननंद ही चली जाती, जिस कारण वह मनी मन अपने ननंद से चिढ़ने लगी। अब वह धीरे धीरे अपने पति के कान भरने की कोशिश करती कि कहती देखो तुम्हारी बहन है तो बहुत अच्छी, लेकिन मुझसे कहीं भी जाने आने नहीं देती है। तो उसका भाई उसको समझाता कि मेरी बहन इसलिए नहीं आने जाने देती कि बाहर जब मैं हूँ बाहर का काम करने के लिए, तो बहू घर से बाहर कहाँ जाएगी। और वह उसकी एक बात को एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। उसके भाई का उस पर कोई असर नहीं होता। अब वह मनी मन अपनी ननंद से और जलने लगी। अब उसको जो यही ख्याल रहता कि जब तक ननंद रहेगी तो मेरी तो बिल्कुल भी बूझ नहीं होगी और वह तो मुझे कहीं जाने भी नहीं देती है, इसलिए वह हमेशा उससे कटी कटी सी रहने लगती, लेकिन वो दिखाती नहीं थी, मन में उसके जलन रहती। अब भाभी किसी ना किसी बात को लेकर रोज अपने पति को फुसलाने की कोशिश करती, लेकिन उसके भाई पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। एक दिन उसकी भाभी ने अपने पति से कहा कि देखो तुम्हारी बहन की उम्र अब शादी के लायक हो गई है, इसलिए इसके लिए कोई लड़का देखकर उसकी शादी करके यहाँ से विदा करो। और हाँ, अपनी बहन की शादी कहीं दूर करना, जो कि ये आना जाना रोज का नहीं लगा रहे, कि दूर रहेगी तो आपस में प्यार रहेगा और कभी कभी आना जाना रहेगा। तो उसके भाई ने कहा, भाई तो अपनी बहन को बहुत प्यार करता था कि उसने तो देखा था कि बचपन में माँ बाप चले गए और मेरी बहन भी मुझसे कितना प्यार करती है। तो उसने अपनी पत्नी की जलन के कारण कह रही है कि वो उससे दूर करना चाह रही है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं इसकी शादी कहीं दूर कर दूंगा, क्योंकि घर में कलेश भी नहीं होगा और शांति बनी रहेगी। इसलिए उसने क्या किया, अपने गांव के पास में ही जो गांव था उसमें एक लड़का देख लिया और अपनी बहन की सगाई कर दी। यह बात उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई, नहीं तो घर में कलह होती। और उसने अपनी बहन के लिए बोल दिया कि मैंने अपनी बहन का रिश्ता बहुत दूर तय किया है और घर में शादी की तैयारियां होने लगी। और जब विदाई हुई तो भाभी को पता चल गया कि उसकी शादी तो पास में ही हुई है, तो वह उससे और ज्यादा जलन रखने लगी।
अब जो लड़की थी उसकी शादी भी पास में हुई थी और गांव वालों के साथ उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। तो जब भी गांव वाले अफसान मैया की पूजा करते तो उसको भी ससुराल से बुलवा लेते। इस तरह वह पूजा में आती और अपनी भाभी से कहती कि कोई बात नहीं भाभी, आप घर में ही रहो, मैं जा तो रही हूँ पूजा में, क्योंकि वह अपनी भाभी को बहुत प्यार करती थी। सोचती घर की बहू कहाँ बाहर जाएगी, मैं ही चली जाती हूँ। अब उसकी भाभी उससे बहुत ज्यादा नफरत करने लगी। शादी उसकी शादी को कुछ दिन हो गए तो यह ऐसे ही, अब शादी भी हो गई है, कुंवारी थी जब भी मुझे नहीं जाने देती थी, तो यह सोचकर उसे बहुत ही ज्यादा उससे जलन होने लगी। उसको जो उसने कुछ दिन बाद ननद प्रेग्नेंट हो गई और उसने एक अच्छे से बेटे को जन्म दिया, बहुत सुंदर बेटे को जन्म दिया। अब उसकी भाभी ने सोचा कि चलो अब तो इसके पास बच्चा हो गया है, इसको टाइम भी कम मिलेगा, इसलिए अब मुझे ही जाने के लिए कहेगी। और अब की बार जब अफसान मैया का बुलावा आया तो ननंद ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी मेरा बेटा अभी छोटा है, इसलिए आप ही पूजा में चली जाया करो, क्योंकि महीने में 2-4 पूजा तो होती ही रहती थी। अब उसकी भाभी जाने आने लगी। ऐसे ही कुछ समय बीत गया और वह बहुत खुश रहने लगी और बच्चा जो 6 महीने का हो गया। अब ननंद सोचने लगी कि मेरी भाभी मेरे बारे में क्या सोचती होगी, सोचती होगी कि उसे तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं करती है। अब शादी हो गई है तो इतनी पढ़ाई हो गई है कि अब तो जो बुलावों में भी मुझे घर घर जाना पड़ता है। तो वह मनी मन यह सोचने लगी। तो वह जब अगली बार पूजा का बुलावा आया तो वह आई और बोली कि भाभी आप एक काम करो, आप मेरे बेटे को रखो और बुलावे में मैं चली जाऊंगी। अब जो भी बुलावा आता तो पूजा में अपने ससुराल से आती और अपनी भाभी से कहती कि तुम बच्चे को संभालो, मैं पूजा में चली जाऊंगी और आपके लिए भी प्रसाद ले आऊंगी। तो उसकी भाभी जल भुनकर रह जाती, क्योंकि उसने अपने पति के कारण कुछ कह भी नहीं सकती थी उससे, क्योंकि उसका पति तो उसे बहुत प्यार करता था। अगली बार जब अफसान मैया की पूजा का बुलावा आया तो ननंद अपने ससुराल से आई और अपने बच्चे को भाभी के पास छोड़ दिया, पूजा में चली गई। तो भाभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उस समय जो भाभी थी चूल्हे पर खाना बना रही थी। तो कहते हैं ना कि गुस्से में इंसान अंधा हो जाता है। तो उसने क्या किया कि जो उसकी भाभी थी उसने जो बच्चे को जो बच्चे से सोची कि जब इसका बच्चा ही नहीं रहेगा तो यह बहुत दुखी हो जाएगी। तो उसने क्या किया, जो लकड़ी थी और कंडों के साथ ननंद के बच्चे को भी चूल्हे में झोंक दिया। अब भाभी सोचने लगी कि अब यह मर जाएगा, इसकी सारी खुशियां खत्म हो जाएंगी और उसके गम में यह कभी नहीं आएगी। बच्चे को चूल्हे में जलने के लिए छोड़कर वह अपने कमरे में जाकर बैठ गई। उधर ननंद बेचारी पूजा में बैठी हुई अफसान माता से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि ये माता रानी मेरे बच्चे की रक्षा करना, मेरा भैया भाभी को हमेशा खुश रखना, उन्हें हमेशा सुखी रखना, उन पर कोई संकट ना आए, मेरे पीहर और ससुराल को हमेशा शांति बनाए रखना। अफसान माता ने सोचा अगर मैंने इसके बच्चे की रक्षा नहीं की तो मेरा मान कौन रखेगा। तो माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि जो लकड़ी और कंडे थे वो जल गए और जो बच्चा था वो बच गया, क्योंकि आग बुझ गई। बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ और बच्चा घिसटते हुए, क्योंकि पेट के बल बच्चा घिसटता था, 6 महीने का था, तो घिसटते हुए एक तरफ चला गया। और वह अंदर बैठी हुई सोच रही थी कि माता की कृपा से उसकी जब बुद्धि शुद्ध हुई, उसे थोड़ा एहसास हुआ, तो उसे अपने करने पर बहुत मलाल होने लगा। सोचने लगी ये मैंने क्या कर दिया, एक छोटे से बच्चे को चूल्हे में झोंक दिया जलने के लिए, इससे उस बच्चे का क्या कसूर है। फिर वह मन ही मन कहने लगी कि मेरी ननंद है तो बहुत अच्छी, लेकिन मैंने भी तो कभी आज तक उससे नहीं कहा कि मुझे पूजा में जाने दिया करो, ना ही कभी उसके साथ कभी झगड़ा किया, कभी मनमुटाव किया कि तुम माता रानी के उसमें मत जाया करो पूजा में। तो उसे कैसे पता चलता। अब वह दौड़ी दौड़ी चूल्हे के पास आई तो उसने देखा लकड़ी और कंडे तो जल चुके थे लेकिन बच्चा नहीं था। अब वह बहुत घबरा गई, अब क्या होगा और ननंद और को क्या जवाब दूंगी, मेरा पति तो मुझे मार मार के घर से निकाल देगा। यह सोचकर वह जोर जोर से रोने लगी। अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और चारों तरफ कितनी बदनामी होगी कि कैसी भाभी है जो ननंद के बच्चे को चूल्हे में जला दिया। अब वह जोर जोर से रोते हुए उसने क्या किया, अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया।
ननंद कि जब भी कोई आएगा तो मैं दरवाजा खोलूंगी। ननंद भी पूजा में से आने ही वाली थी, तो यह सोचने लगी जब ननंद आएगी तो दरवाजा नहीं खोलेगी और जो होगा वह बाद में देखा जाएगा। अब बच्चा जो था पेट के बल घिसटता हुआ घर से बाहर निकल गया और जहाँ कूड़ा डालते हैं वहां जाकर खेलने लगा। जब ननंद आई तो उसने अपने बच्चे को कूड़े में खेलते हुए देखा तो उसने उसे उठाया और उसकी धूल मिट्टी साफ की और बोली, भाभी ने इसको देखा नहीं? और वह घर आई तो देखा भाभी का दरवाजा बंद है। तो उसने कहा कि भाभी दरवाजा खोलो। उसने खूब दरवाजा पीटा लेकिन उसकी भाभी ने दरवाजा नहीं खोला। वह सोचने लगी अगर मैंने दरवाजा खोल दिया तो मुझसे अपना बच्चा मांगेगी। इधर ननंद ये सोचकर हैरान थी कि भाभी को क्या हो गया है जो दरवाजा नहीं खोल रही है। और ये शोर शराबा उसका, जैसे दरवाजा पीट रही थी तो उसका शोर शराबा सुनकर पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। पड़ोसियों ने ननंद से पूछा कि क्या बात है? तो ननंद ने कहा कि मुझे क्या मालूम, मैं तो पूजा में गई हुई थी और अब आई हूँ तो भाभी दरवाजा नहीं खोल रही है। इस पर पड़ोसी भी दरवाजा खुलवाने में मदद करने लगे। तो ननंद ने कहा, भाभी मुझसे कोई गलती हो गई है जो आप दरवाजा नहीं खोल रही हो। तो भाभी ने अंदर से कहा कि अगर मैं दरवाजा खोलूंगी तो तुम मुझसे अपना बच्चा मांगोगी कि मेरा बेटा कहाँ है जिसे मैंने चूल्हे में जलाकर मार दिया है। तो उसकी ननंद कहने लगी, भाभी आपको क्या हो गया है? मेरा बेटा तो मेरे पास है। जब भाभी ने यह सुना तो उसने दरवाजा खोल दिया। उसने देखा ननंद का बच्चा तो उसकी गोद में था। तो वह सब कहने लगे कि तुमने किसको चूल्हे में जला दिया? जहाँ वहां पर जो भीड़ हुई थी सब लोग पूछने लगे कि तुमने किसके बच्चे को जलाकर मार दिया है। तो भाभी ने सारी बात बता दी कि कैसे वह ननंद से इतनी ईर्ष्या करती थी। तो ननंद ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी आप अपना घर संभालो, अब मैं क्योंकि यहाँ किसी भी चीज में दखल अंदाजी नहीं करूंगी आपके घर में। और भाभी को अपने किए पर बहुत पछतावा था और जो ननंद थी उसने जो अपनी भाभी को माफ कर दिया और दोनों के बीच पहले जैसा प्यार हो गया। और ननंद भाभी ने अवसान माता की पूजा की और सब लोग माता का चमत्कार देख जय जयकार करने। बहुत बढ़िया मम्मी जी, आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई। तो अफसान माता की जय। दोस्तों ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पीजीएल कार्टून स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और बगल वाला बेल आइकन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो खुश रहिए।